नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं अंशराज गुजर फोटोन प्लस इंस्टीट्यूट से आपके सामने 12th क्लास के लिए जो पिछला टॉपिक था अपना, वो टॉपिक अपन ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र। कौन सा पढ़ा था? विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी अपन ने। आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो उसी से जस्ट आगे अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण। क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण। वो अध्यारोपण देखो क्या होता है। अपन ने बल के लिए पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत। ऐसे सेम अपन किसके लिए पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण क्या है कि अपने पास बहुत सारे आवेश हैं, जैसे एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये मैंने मान लिया Q1, ये Q2 हो जाएगा और ये Qn हो जाएगा। Q1, Q2 और ऐसे ही Qn। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। ठीक है, तो इन आवेशों के कारण अपन को इस एक बिंदु पर आपको क्या निकालना है? परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए जो अध्यारोपण है वो क्या कहता है कि इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण और इन आवेशों के कारण, जितने भी आवेश पड़े हैं उनके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उन विद्युत क्षेत्रों के सदिश बीजगणितीय योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो इस मूल बिंदु पर जो अपने पास परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या आ जाएगा? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस En वेक्टर। सेम अपन ने जो बलों के लिए किया था वही अपने पास क्या बनेगा? अध्यारोपण वाला सिद्धांत जो लागू हुआ था वही अपन सेम किसके लिए लागू कर सकते हैं? विद्युत क्षेत्र के लिए। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए अपन हर आवेशों का अलग अलग निकालेंगे और उनका सदिश बीजगणितीय योग कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र का परिणामी रूप से आंसर आ जाएगा। अब इसी पे अपन न्यूमेरिकल लेते हैं एक दो। क्या लेते हैं? न्यूमेरिकल। तो देखना, न्यूमेरिकल क्या है? क्वेश्चन क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन वायु में स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो वायु में स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ है और उसके लिए आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। अब स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ, इसका मीन क्या हुआ? जैसे ये है, ये स्वतंत्रता पूर्वक है, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में है तो इस पे दो बल लग रहे होंगे। जैसे मैंने मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे बाहर mg नीचे की तरफ लगेगा। अब जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर लग रहा होगा? विद्युत क्षेत्र के कारण बल ऊपर की ओर। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के कारण बल कितना होता है? बराबर में QE। ठीक है, अब इस स्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक लटका, इसका मतलब ये बल दोनों क्या होंगे? परिमाण रूप में क्या होंगे? बराबर। आपको क्या चाहिए? E, तो mg/q। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻, और g अपने पास कितना होता है? 10। ठीक है, 9.8 ले सकते हो। तो E बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास? 9.1 × 10⁻31 इंटू 10/1.6 × 10⁻। इसको आप सोल्व करोगे तो किस में आ जाएगा? न्यूटन पर कूलम्ब में।
तो एक सिंपल सा ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कोई सा हो सकता है इसकी जगह और कुछ दे दे, किसी तार का भार दे दे, तार लटका हुआ है, तो XYZ जो भी देगा तो आपको इन दोनों बलों को क्या करना, हमेशा बराबर करना है। इसके बाद में अपने पास टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव। कौन सा टॉपिक आता है? विद्युत द्विध्रुव। देखो विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक पोल डाइपोल। देखो भाई, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि ये दो आवेश अपने पास, कितने आवेश हैं? दो। एक तो इनका आवेशों का परिमाण समान होना चाहिए, यानी कि इस पे 10 कूलाम है तो इस पे भी क्या होना चाहिए? 10 कूलाम। लेकिन प्रकृति क्या होनी चाहिए? विपरीत, एक प्लस का और एक किसका होना चाहिए? माइनस का। यानी कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को अपन एक दूसरे के पास में रखते हैं, तो इस व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। जैसे ये अपने पास माइनस का क्यू आवेश और ये क्या है? प्लस का क्यू आवेश। ये ए और ये अपने पास एक द्विध्रुव है। तो इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली ये क्षैतिज रेखा होती है, ये क्षैतिज रेखा कहलाता है इसका अक्ष। क्या कहलाता है? अक्ष। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो बीच की दूरी होती है ये कहलाती है प्रभावकारी लंबाई। क्या कहलाती है? प्रभावकारी लंबाई। ठीक है, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं 2a से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप चाहे r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन 2a से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं बताऊंगा मैं अभी। इसके मध्य बिंदु और अक्ष के लंबवत जो गुजरने वाली रेखा होती है वो द्विध्रुव का क्या कहलाता है? निरक्ष। क्या कहलाता है? निरक्ष। क्षैतिज रेखा तो क्या कहलाती है? अक्ष। लंबवत रेखा जो मध्य बिंदु से गुजर रही है वो क्या कहलाती है? निरक्ष। और उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? प्रभावकारी लंबाई। इसी के बाद में आता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आता है? द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं p वेक्टर से। ये क्या होता है कि जो विद्युत द्विध्रुव है उस द्विध्रुव के आवेशों का परिमाण, परिमाण का मतलब q, तथा इनके मध्य जो प्रभावकारी लंबाई है उस प्रभावकारी लंबाई का गुणनफल क्या कहलाता है अपने पास? विद्युत द्विध्रुव। यानी कि p वेक्टर बराबर में आ जाएगा q इंटू 2a वेक्टर। क्या आ जाएगा? 2a वेक्टर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई? कूलाम इंटू मीटर। क्या जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। अब इसकी जो दिशा होती है द्विध्रुव आघूर्ण की, वो दिशा हमेशा कैसी होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। किधर होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी कि इस दिशा में। ठीक है, इसके बाद में टॉपिक आएगा अपने पास द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड में 4 नंबर का टॉपिक आएगा। कितने नंबर का टॉपिक आता है? 4 नंबर का, कम से कम, इससे कम का नहीं आएगा। ये टॉपिक क्या है? द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट आएंगे अपने पास। फर्स्ट आएगा इसके अक्ष पर। कहां पे निकालना है? द्विध्रुव के अक्ष पर। तो देखो, ये अपने पास ए बी द्विध्रुव है। इस पे ए पे माइनस क्यू आवेश है, बी पे प्लस क्यू आवेश है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके अक्ष पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि बिंदु P पर आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अपने पास दो चीज होंगी यहां पर। सबसे पहले आपको दिशा देनी है। क्या देनी है? दिशा। इस प्लस क्यू आवेश के कारण कैसी होगी? दूर बिंदु की ओर। ये लो इवन। इस माइनस के कारण क्या होगी? पास। ये मैंने मान ली E2। ठीक है। अब तो E1 क्या होगा? देखो E1 होगा अपने पास KQ, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहा हूं मैं, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आ जाएगा KQ बटे R स्क्वायर, यानी कि यहां की दूरी क्या होगी? देखो टोटल अपने पास ये क्या थी? प्रभावकारी लंबाई 2a। तो ये आधी कितनी हो जाएगी? a। ये भी कितनी हो जाएगी? a। इस R में से इस a को माइनस कर दोगे तो अपने पास ये बचेगी, यानी कि BP स्क्वायर। ठीक है। तो BP की वैल्यू होगी क्या? स्मॉल r माइनस a। तो E1 की वैल्यू अपने पास आ जाए KQ अपॉन R माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है। दिशा के लिए रिप्रेजेंट करोगे तो दिशा के लिए क्या आ जाएगा? R कैप, क्योंकि प्लस के कारण उधर ही है। सेकंड माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो E2 बराबर में क्या आएगा? KQ बटे दूरी क्या बनेगी? AP स्क्वायर, यहां से लेकर यहां तक की। लेकिन दिशा क्या होगी? माइनस का R कैप, क्योंकि इसके क्या है? विपरीत, इसलिए अपन ने क्या ले लिया? माइनस का R कैप। AP की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल r प्लस a। तो E2 बराबर में आपके पास कितना आ जाएगा? KQ अपॉन R प्लस a का होल स्क्वायर और माइनस का R कैप। आपको क्या निकालना है? परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो परिणामी के लिए आपको क्या करना है? मेरे साथ जोड़ना है। तो देखो दोनों वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या आएगी? यह आ जाएगा KQ अपॉन R माइनस a का होल स्क्वायर R कैप प्लस KQ अपॉन R प्लस a का होल स्क्वायर और माइनस का R कैप। ठीक है। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? देखो यह आ जाएगा KQ अपॉन, ओनली KQ कॉमन आ रहा है, तो ये यहां से बचेगा R माइनस a का होल स्क्वायर। और यहां से देखना इस माइनस के कारण क्या आ जाएगा? माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और बार क्या बच जाएगा? R कैप कॉमन ले लिया दोनों में से। ठीक है। यहां से एलसीएम कितना आ रहा है? KQ R माइनस a का होल स्क्वायर और R प्लस a का होल स्क्वायर। यहां से क्या बचेगा? R प्लस a का होल स्क्वायर, यहां पे बचेगा R माइनस, ऊपर होल स्क्वायर खोल देता हूं मैं। देखो तो E वेक्टर बराबर में आ जाएगा, और ये R कैप ऐसे कैसे? KQ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं, 2ar। यहां से R प्लस a का होल स्क्वायर R माइनस a का होल स्क्वायर। ये बार माइनस का चिन्ह था इसलिए माइनस का, ये भी माइनस का, और माइनस का 2ar था, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, और ये प्लस के 2ar और प्लस के 2ar कितने हो जाएंगे? 4ar। कितने हो जाएंगे? तो E वेक्टर बराबर में अपने पास आ जाएगा 4KQAR अपॉन R प्लस a का होल स्क्वायर R माइनस a का होल स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। देखो चेंज क्या कर रहा हूं? 4 में से 2 तो मैंने अलग ले लिया और 2 को ऐसे कैसे रख दिया।
ठीक है, क्यों? क्योंकि Q इंटू 2a क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण P, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, तो E वेक्टर बराबर में आ जाएगा 2kp r कैप अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर r माइनस r ग्रेटर देन a के लिए, यानी कि इस r की वैल्यू अपने पास a के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा हो, क्योंकि 2a क्या थी, बहुत अत्यंत अल्प दूरी, तो r तो बहुत ज्यादा होगी इसके कंपेरिजन में, इसलिए a को अपन क्या मान सकते हैं, नगण्य। तो नगण्य मानोगे तो यहां से 0 0, r स्क्वायर कितने होंगे, r की पावर 4, तो ये अपने पास ये बन जाएगा r की पावर 4, एक से r कैंसिल, तो E वेक्टर बराबर में अपने पास कितना आ जाएगा, 2kp बटे r क्यूब। अब बचता है यहां से r कैप की दिशा इधर ही थी, P की दिशा भी किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर, तो एक पर आप वेक्टर लगा सकते हो, केवल इसी पे चल जाएगा काम। तो अपने पास अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, 2kp अपॉन r क्यूब। तो ये 4 नंबर का या कभी कभी 3 नंबर का टॉपिक आ जाता है बोर्ड में, इससे कम नंबर का नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको करने के लिए आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत